वेलकम टू दिस वीडियो। सीए कल्पेश विजलानी दिस साइड। ये वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि आज का क्या मूवमेंट हुआ था, मतलब फ्राइडे का क्या मूवमेंट हुआ था और मंडे को कैसे मूव कर सकता है और मंडे को हमारा क्या व्यू होना चाहिए, तो उसका हम आज डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, लगातार 3 दिन से मार्केट जो है वो एकदम ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है और मैं बार बार कहता हूँ कि मूविंग एवरेज 200 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आप पास्ट में देखो कि लास्ट टाइम मार्केट 200 मूविंग एवरेज को कब टच किया था, तो ये लगभग अक्टूबर 2023, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 6 महीने हो गए वापस से 200 मूविंग एवरेज को टच करते करते। तो इतना बुलिश है हमारा इंडिया का मार्केट। और उसके पहले लगभग लास्ट ईयर अप्रैल में 31 मार्च को जब मार्केट ने लास्ट टाइम 200 मूविंग को छोड़ा था, तब से लेके एक बार लास्ट में 26 अक्टूबर को टच हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर एक बार जो लोग वेट कर रहे थे 200 मूविंग एवरेज के आसपास बाय करने के लिए, उनके लिए 21,400 के आसपास का डिप लगाया, 350 से 400 का, और वहां से मार्केट रॉकेट की तरह 23,300 के आसपास पहुंच गया। मतलब 21,300 से 22,300 और 23,300, 2,000 पॉइंट का निफ्टी में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव आया, कुछ भी बिना देखे हुए। हालांकि ये मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। जब देखिए यहाँ पर हम एनालिसिस कर रहे थे, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया था ना लास्ट टाइम 22,200 से 23,200, तब भी मैं कह रहा था कि ये थोड़ी सी अच्छी साइन नहीं होती है, क्योंकि मार्केट जो है वो कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप और स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन नहीं जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा वैली बनाते बनाते जाएगा ना, तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को एंट्री करने का मौका मिलेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर जिन्होंने एंट्री मिस कर दी, उनको यहाँ पर अगर ये दिन किसी ने मिस कर दिया, समझो 4th और 5th जून किसी ने मिस कर दिया, तो उसके लिए तो समझ लो कि जो 31 मई वाला सिनेरियो था वही बन गया, क्योंकि 31 मई का जो क्लोज था ऑलमोस्ट मार्केट उसी के आसपास आ गया, तो उनको ये एरिया में बाय करने मिला नहीं। तो यहाँ से एक हल्का सा डिप आके मार्केट जाता ना, तो बहुत इनफ्लो आ जाता और फिर मार्केट को नीचे ले जाना मुश्किल होता। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया और कल के दिन भी जैसे मार्केट ऊपर ही चला गया। जैसे ये वाले दिन मैंने एनालिसिस करके बताया था 23 मई का, कि ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव अच्छा नहीं है, एक दो डोजी बन के मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। और वो टाइम पे लगभग लगभग 0.5 के आसपास का रिट्रेसमेंट लिया था। तो अब की बार अगर हम एनालिसिस करें थोड़ा सा फिबोनाची लगाकर, तो देखिए क्या एनालिसिस बनता है कि यहाँ पे लो है और लो से मार्केट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाई पहुंच गया। अब थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट अगर आता है ना 0.382, ये एकदम मामूली सा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बोला जाता है, वो भी अभी करीब करीब 800 पॉइंट दूर हो गया। सोचिए, मतलब 800 पॉइंट दूर का एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो है वो भी 800 पॉइंट दूर बन गया। इतना मार्केट तेजी से भाग गया, जो कि हेल्दी साइन नहीं होता है। क्योंकि हेल्दी क्या होता है, मार्केट ऊपर गया, वहां से 0.382 या 0.5 के आसपास का रिट्रेसमेंट लिया, वापस ऊपर गया, वापस 0.382 या रिट्रेसमेंट लिया, वापस ऊपर गया। तो ये जो है ना, वो बहुत अच्छा मार्केट रहता है और इसमें कंसिस्टेंटली पैसा बन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो आ सकता है। लेकिन ये वाला मार्केट ऐसा है ना, देखिए आप वॉल्यूम, अब जिस दिन सेल हुआ था उस दिन का वॉल्यूम देखिए कितना वॉल्यूम था। अभी ये 3 दिन का वॉल्यूम जो है उसमें देखिए इस दिन सबसे बड़ा वॉल्यूम था, मार्केट और ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, मार्केट और ऊपर गया, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट इंट्राडे में, 400 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन वॉल्यूम देखिए फिर भी कम है। इसका मतलब बहुत ही कम लोग इसको ऊपर ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आया नहीं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये रेड कैंडल में जिन्होंने सेल किया था वही लोगों ने एंट्री कर पाए, नए जो पार्टिसिपेंट्स है वो शायद ही कोई एंट्री कर पाए इसमें। तो ये थोड़ा सा वरीसम है। तो एक बार के लिए मुझे मार्केट में लग रहा है कि कहीं ना कहीं 0.38 के आसपास सपोर्ट लेने मार्केट को आना चाहिए। तो ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि है 22,500 से लेके 550। तो ये एक लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उससे भी पहले इंपॉर्टेंट होगा जो फ्राइडे का लो है, जो कि है 22,850। तो 550 और 850 का इंपॉर्टेंट लेवल मुझे लग रहा है। और ऊपर के साइड में अभी भी 23,800 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा एक बार। और ये देखिए फेक ब्रेकआउट वापस से भी बन सकता है, क्योंकि ये 23,177 जो था, एक बार यहाँ से फेक ब्रेकआउट आ चुका है। हो सकता है कि कल लास्ट लास्ट में जो तेजी की और बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके मार्केट 23,188 के नीचे खुल जाए। अगर इसके नीचे खुल जाएगा तो लास्ट वाले जो बुल्स है वो सब ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा सकता है। तो एनीवे देख लेते हैं हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस करके कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर हम चले जाते हैं फिबोनाची और सबके साथ ही, तो देखिए लास्ट में पहले पॉज बहुत लिया था यहाँ पर मार्केट ने 23,700 और 23,170 और 180 के आसपास, और मार्केट
फिर भी ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज हुआ था। ये मैंने 9 EM में लगाया हुआ है, कुछ मैं टेस्टिंग कर रहा था इसके लिए, पर एनीवे उसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। और मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखा जाए, अगर आप 20 मूविंग एवरेज और यहाँ पर 50, 100, 200 लगाओगे तो सारे मूविंग एवरेज अभी तो एक सिंक में नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ से ये लेवल जो था, यहाँ से क्या हो गया कि मार्केट एकदम 20 मूविंग एवरेज का भी सिर्फ बात करें, अगर मैं 50 और सब हटा देता हूँ, आप सिर्फ 20 मूविंग एवरेज पे कॉन्सेंट्रेट करो, आपको पता चलेगा, थोड़ा चार्ट बड़ा कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कि 20 मूविंग एवरेज को भी मार्केट जो है ना रिट्रेसमेंट नहीं ले रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर गया तो गया, हल्का सा एक रिट्रेसमेंट आया, 20 को टच नहीं किया, ऊपर ही भाग गया, वापस यहाँ पर आया, एक बार थोड़ा सा टच किया 20 मूविंग एवरेज को, वापस चला गया, वापस यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई, 20 मूविंग एवरेज के पास एक बुलिश कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर भाग गया। तो मार्केट जो है ना वो 20 मूविंग एवरेज तक का भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है, विच इज़ नॉट गुड। तो अगर कल के दिन मार्केट लेट से गैप डाउन खुल जाता है ये एरिया में, XYZ एनी रीज़न हो सकता है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे, और ये जो 23,180 का लेवल है वहाँ से अगर नीचे मार्केट कल का दिन में खुल जाता है तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले और मार्केट वापस जो है वो 22,800 के आसपास या 850 के आसपास आने की कोशिश करेगा, क्योंकि तभी जो है ऑप्शंस भी बैलेंस हो गए। सोचिए, जो लोग ने कॉल सेल किए होंगे तो क्या वो बार बार ट्रैप अकेले होते रहेंगे? पुट वालों को भी तो कभी ना कभी ट्रैप करेंगे। तो हो सकता है ये जो स्विंग लो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है एक बॉक्स मार्क कर देता हूँ ये स्विंग लो के पास, क्योंकि यहाँ पर से मार्केट ने 2-3-4 बार सपोर्ट लिया है और मार्केट जो है वहाँ से ऊपर गया है। तो ये जो सपोर्ट है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। अगर मैं बात करूँ तो ये जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है। तो ये 22,700 से लेके 725 से 775, तो एक क्रूशियल ये सपोर्ट होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्टेंस वापस लेगा 23,188 के आसपास, और यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है। अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुल जाता है तो भी मेरे ख्याल से एक बेरिश मूव में थोड़ा सा देख रहा हूँ। मैं क्रैश नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंट्री कर पाए। तो एक रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी है, जैसे मैं खुद भी वेट कर सकता हूँ ना। तो लेट से अगर 23,300 के आसपास मार्केट खुल गया तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम साइडवेज रहे और सेकेंड हाफ में थोड़ा सा एटलीस्ट नीचे आए, 100-200 पॉइंट ही सही, 300 पॉइंट ही सही, लेकिन थोड़ा नीचे आए। और अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं बनाता है और कल के दिन भी मार्केट ऊपर ही ऊपर चला जाता है, तो ऊपर का जो एक टारगेट हमारे पास अभी के लिए बन के आ रहा है, तो एक तो लेवल जो है वो ऑल टाइम हाई है, सबके पास रहेगा ये लेवल। तो यहाँ पर एक हम कैंडल मार्क कर देते हैं एक लाइन, तो ये ऑल टाइम हाई की लाइन है, और एक ये दिन के थोड़ी क्लोज टाइप की एक लाइन है जो कि 23,450 के आसपास आ रही है। एक राउंड फिगर पे एक लाइन हम मार्क कर लेते हैं, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक राउंड फिगर बना देता हूँ 23,500। तो ये जो दो लेवल है वो ऊपर के साइड में हमें टारगेट मिल सकते हैं। 23,500 के भी ऊपर खुल गया तो हो सकता है ऑल टाइम हाई भी लगाए, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और ये होने से मार्केट में एक हेल्दी मूवमेंट आ जाएगा और बहुत सारे बायर्स एंट्री करेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है और फिर कोई रोक टोक नहीं होगी मार्केट में। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में, तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूव, क्या किस हिसाब से मूव कर सकता है और कैसे हमें प्लान करना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी ने तो बहुत कुछ कवर कर लिया, जो रेड कैंडल थी उसके भी ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी भी ऐसा नहीं किया है, पूरी रेड कैंडल को कवर नहीं किया है और अभी भी प्रीवियस जो स्विंग हाई था उसके रेजिस्टेंस के पास है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हम बैंक निफ्टी में यहाँ पर ही लगा देते हैं 49,927। तो मतलब ये 950 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन गया, और आज का जो हाई है फ्राइडे का वो, तो फ्राइडे का हाई जो है वो करीब करीब 50,025 है। ठीक है, तो ये नीचे के लेवल है और ऊपर के लाइन में अभी तो मार्केट बहुत दूर है। अगर इस दिन का ओपन को भी, या ये जो गैप क्रिएट हुआ था इसको हम देखें तो 50,350, तो 350 से लेके 5, मतलब 50,000 से लेके 50,350 है, 300 पॉइंट जो है ना वो बहुत माइनर, जो मायने रखते हैं बैंक निफ्टी में खास करके। और अगर मैं फिबोनाची भी बैंक निफ्टी में लगा लूँ तो ये गैप डाउन जो हुआ था वहाँ से लेके अभी तक का टॉप, तो एक जो लोअर लेवल आ रहा है वो एग्जैक्टली लो आ रहा है, कौन सा, फ्राइडे का लो। तो फ्राइडे के लो के आसपास एक लेवल मार्क कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो सारे लेवल्स है वो बैंक निफ्टी के अभी के लिए निकल के आ रहे हैं डेली चार्ट में। 15 मिनट में देख लेते हैं। सो 15 मिनट में देखिए कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए
एक बार मार्केट ने 49,000 या 50,000 के आसपास जाने की कोशिश की, नीचे आ गया। थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया मिलेगा कि कितनी बार मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। देखिए, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार यहाँ से रिजेक्शन हो गया, पांचवी बार हो गया, छठी बार हो गया। तो जब भी मार्केट ये बॉक्स के आसपास जा रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, तो हम यहाँ पर एक जो है वो टाइट रेंज ब्रेकआउट का भी एक सेटअप ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाई और ये लो, तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता ना, तब तक हमें इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। और एक बार अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, ये जोन 49,000 कितने का है, 49,748 से लेके 50,025, तो ये जो है इतना जोन हमें अगर एग्जैक्टली मार्क किया जाए इससे, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ, तो ये जो 250-300 पॉइंट का जोन है ना, वो बहुत मैटर करता है बैंक निफ्टी में कल के दिन में। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुल जाता है, तो एक सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है अभी के लिए, वो तो 200 मूविंग एवरेज का सबसे पहला सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। अगर यहाँ पर लेट से मार्केट 49,800 से लेकर 700 के आसपास खुल जाता है, तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, क्लोज के आसपास रेजिस्टेंस लेके एक प्राइस एक्शन बना के, हो सकता है सबसे पहले ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करे, और उसको भी अच्छे से ब्रेक करता है तो हो सकता है वापस 48,500 के आसपास आने की भी कोशिश करे। तो ये जो है दो लेवल मुझे लग रहे हैं जो पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, कि एक तो ये यहाँ पर 49,250 के आसपास, या तो फिर 48,500। तो एक 500 से 800 पॉइंट का जो है डाउन मूव, 400 से 500 पॉइंट का एक हेल्दी करेक्शन देखने मिलना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाता है, तो या तो यही रेजिस्टेंस के आसपास से ऐसा प्राइस एक्शन बना के गिरेगा, या यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पर ट्रैप बना के वापस नीचे आना चाहिए। तो मेरा कहीं ना कहीं है कि एक दिन में मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग आने से क्या होता है कि जो वीक हैंड्स है वो एग्जिट हो जाते हैं, जिन्होंने बहुत नीचे से बाई किया है। इमेजिन करिए कि जो लोग ने यहाँ से बाई किया है, वो लोग क्या प्रॉफिट बुक ही नहीं करेंगे? वो लोग अपना बस चलते ही रहने देंगे? आप सोचो ना, जो लोगों ने यहाँ पर बॉटम पे बाइंग की होगी, ये दिन के क्लोजिंग पे नहीं तो दूसरे दिन के ओपनिंग में या लो बनाया, तो ये एरिया में जो लोग ने बाई की होगा 46,700 से लेके 47,300, तो ये 300 पॉइंट में बाई किया होगा, वो लोग को 2-2 हज़ार पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या वो थोड़ा सा बुकिंग तो करेंगे ना? तो ये मैटर करता है। तो थोड़ा सा बुकिंग करने के लिए मार्केट अगर यहाँ पर आता है, तो ये जो लास्ट में वीक हैंड्स है ना, वो निकल जाएंगे और नए फ्रेश बायर आएंगे जो मार्केट को अब यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। जैसे आप रॉकेट के एनालिसिस जानते हैं ना, कि रॉकेट में 3-4 वो बूस्टर लगाए जाते हैं। एक बूस्टर थर्स्ट का काम करता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर नया बूस्टर एक्टिवेट होता है, वो और ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, अभी ये पहले ही बूस्टर से इतना थर्स्ट आ गया, तो अब ये थोड़ा रिट्रेस नहीं होगा तो दूसरा बूस्टर एक्टिवेट कहाँ से होगा? जो लोग वेट कर रहे हैं बाई के, वो कैसा करेंगे? तो ये थोड़ा सा अगर रिट्रेस होगा, तो मार्केट में जो है कि ये हेल्दी इनफ्लो आ जाएगा पैसे का। तो ये मेरी उम्मीद है। मार्केट हमेशा सरप्राइज करता है, क्या सरप्राइज करेगा, कितना सरप्राइज करेगा, किसी को नहीं पता है। तो आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एवरीडे में वीडियो बनाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो भी इसके बाद आ जाएगा, तो आप ज़रूर से उसको भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।